समीज़ लर्निंग। आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रही हूँ एक्सरसाइज 4.1 का। क्वेश्चन नंबर 5 है, चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप स्टॉक एंड शेयर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में है कि ए एंड बी स्टार्टेड अ जॉइंट बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹60,000 एंड ₹80,000 रिस्पेक्टिवली। ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है। उनकी इन्वेस्टमेंट है, ए लेकर आया है 60,000 रुपये, बी लेकर आया है 80,000 रुपये। और 4 महीनों के बाद, यानी बिज़नेस स्टार्ट हुए अभी 4 महीने हुए हैं कि सी भी आ गया। सी उनका कोई दोस्त होगा, सी ने कहा चलो भाई मैं भी तुम्हारे बिज़नेस में पैसे लगा देता हूँ। अब सी लेके आया है 1 लाख रुपये, 1 लाख। अब क्या हुआ, चलो तीनों ने बिज़नेस करना शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ द ईयर दे गेन्ड अ प्रॉफिट ऑफ ₹62,000। जब साल ख़त्म हुआ तो उनको सारा ख़र्चा निकालने के बाद 62,000 का प्रॉफिट बच गया। तो वो कह रहे हैं कि बताओ कि इसमें हर एक का कितना शेयर होगा। सबसे पहले तो एक बात यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये 60,000 80,000 जो है ये एक महीने के बारे में इन्होंने बताया है। ये नहीं कि इन्होंने पूरे साल का बता दिया है। यानी एक महीने का 60,000 दे रहा है वो, एक महीने में बी जो है 80,000 दे रहा है और सी एक महीने में 1 लाख रुपए दे रहा है। तो इस वजह से हमें सबसे पहले तो ये बात पता करनी होगी कि इन्होंने 12 महीने में यानी पूरे एक साल में कितनी इन्वेस्टमेंट की है। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, पहले हम वो कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे ए की इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं कि ए की इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है। एज इन्वेस्टमेंट फॉर 12 मंथ्स, 12 महीनों में ए ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है ये निकाल लेते हैं अब हम। तो अब हम किस तरह से निकालेंगे कि भाई ए हमारे पास लेकर आया था 60,000 रुपीज़ और 12 महीनों के हिसाब से 60 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएंगे 7,20,000 रुपीज़। फिर बी लेके आया था 80,000 रुपीज़ एक महीने के। तो 12 महीनों में बी कितने पैसे लेकर आया हमारे पास, 9,60,000 रुपीज़। अच्छा, सी जो है वो हमारे पास आया था 4 महीनों के बाद, आफ्टर 4 मंथ्स सी जॉइंट दैम। ठीक है, क्वेश्चन में हमें ये बात बताई थी। तो अब 4 महीने के ये बाद आया है, तो अब हम क्या करेंगे, 12 में से 4 माइनस कर देंगे क्योंकि 12 महीने होते हैं ना एक साल में। तो 12 में से जब हमने 4 निकाल दिए तो 8 बचे। तो यहाँ पे लिखेंगे 8। मैंने गलती से पहले 12 ही लिख दिया था तो इसलिए मैंने इसको काट दिया। अब हम क्या करेंगे, इस वजह से हम यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इसको। तो 1 लाख को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिंपल 8 लाख बन जाएगा। सही है। अब ये हमारे पास इनकी आ गई टोटल इन्वेस्टमेंट्स। ये इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट है जो इन्होंने की है अपने बिज़नेस में। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, हमें इनका पार्टनरशिप रेशो निकालना है। पार्टनरशिप रेशो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको निकाल दे के बता देती हूँ जी। तो मैंने क्या किया कि ए रेशो बी रेशो सी करके लिख लिया। इनकी इन्वेस्टमेंट्स जो मेरे पास एनुअली आई थी 7,20,000, 9,60,000 और 8 लाख, ये मैंने एक साथ अपने पास लिख ली। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये रफ़ वर्क है इसलिए मैं रफ़ में सॉल्व करके दिखा रही हूँ। इसका सॉल्यूशन जो है, देखो मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने तीनों की इन्वेस्टमेंट्स को लिख लिया है। अब मैं यहाँ से पहले वाले में से 1 2 3 4 ज़ीरोज़ को कट कर रही हूँ ताकि मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकूँ। इतने बड़े बड़े फिगर्स सिंप्लीफाई करना मुश्किल है। अच्छा, इधर से 4 ज़ीरो कैंसिल किए, इधर से भी 4 ज़ीरो कैंसिल किए। अब इधर से भी हम 1 2 3 4 ज़ीरो कैंसिल करें। मेरे पास क्या बचा, 72। उसके बाद मेरे पास बचा है 96। उसके बाद मेरे पास बचा है 80। अब कोई ऐसा टेबल जिससे ये एक साथ एक ही जो है ना टेबल से ये सारे कैंसिल हो जाएं। अब ये तीनों नंबर 8 के टेबल में आ रहे हैं। देखो 8 के टेबल में किस तरह आ रहे हैं कि 8 के टेबल में आएगा 8 9 से 72। 8 के टेबल से जा रहा है ये 8 9 से 72। उसके बाद ये 8 के टेबल में आएगा 12 पे, हाँ 12 पे आएगा। और उसके बाद 8 10 से 80। अच्छा देखो, अब मज़ीद अगर आप बोलो कि आप इसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर रहे, तो अगर मैं 9 और 12 को लेती हूँ तो ये 3 के टेबल में आ जाएंगे, ये दोनों सिंप्लीफाई होंगे, लेकिन 10 नहीं होगा। अगर मैं 12 और 10 को लेती हूँ तो 12 और 10 हो जाएंगे सिंप्लीफाई, 2 के टेबल में हो जाएंगे, 3 से नहीं होंगे।
2 के टेबल से होंगे, लेकिन फिर 9 रह जाएगा, है ना। तो हमें तीनों नंबर्स को एक ही टेबल से सिंप्लीफाई करना है, इस वजह से ये जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अब इसका रेशो क्या बन गया, 9, 12 और 10, 9, 12 और 10 का रेशो बन गया। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि जी मेरा रेशो ए का है 9, बी का है 12 और सी का है 10। ठीक है, तीनों के रेशोज़ आ गए मेरे पास। अब मैं इसकी जो आगे की सॉल्यूशन है, यानी कि इनकी जो डिवीज़न है प्रॉफिट की, अब हम इस रेशो के हिसाब से करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट काम हमें क्या करना है कि हम जितने हमने रेशो निकालने हैं उनका सम कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा रेशो था 9 + 12 + 10। इसका सम अब जब निकालोगे तो ये 31 बन जाएगा। तो हमारे पास जो रेशो का सम है वो 31 है। प्रॉफिट इनको कितना शेयर करना, जो हमें क्वेश्चन में बताया गया था वो था 62,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब इसका आगे का जो है ए का शेयर कितना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो टोटल हमारे पास प्रॉफिट है 62,000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय जो हमारे पास सम निकला है, डिवाइड करेंगे उससे और मल्टीप्लाई करवाएंगे ए के रेशो से। ए का रेशो था 9, तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 18,000 जब हम इसको सॉल्व करेंगे। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लेना। इसी तरह बी का शेयर क्या आएगा, वही सेम प्रॉफिट लिखेंगे, डिवाइड करवाएंगे इसको टोटल जो हमारे पास आया है इसका, और मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके रेशो से जो है 12। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 24,000। इसी तरह सी के लिए 62,000 जो टोटल प्रॉफिट है, डिवाइड किया उसको 31 से, मल्टीप्लाई किया इसका क्या था 10 रेशो, ये हमारे पास आएगा सॉल्व होने के बाद 20,000। तो ये हमारे पास है, इसके साथ हम रुपीज़ लगा देते हैं। तो ये हमारे पास आंसर है 18,000, 24,000 और 20,000। ये तीनों का तीनों का ये प्रॉफिट की डिवीज़न हो गई है। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्लीज़ डू सपोर्ट मी। और इफ़ यू वांट टू सॉल्व मी एनी ऑफ द प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस बुक, प्लीज़ डू आस्क। थैंक यू सो मच।